बिटिया के साथ हमारे घटना घटी है 26 तारीख को 3:30 बजे। बारिश बहुत काफ़ी पड़ रही थी। कोई मड़ई में बकरी बांध रही थी। मड़ई में सन 4 लोग, वो गन्ने के खेत बगल में, कोई वो खेत में सन निकले गन्ने खेत से, और चारों लोग मुंह पकड़ करके उनका उठा ले गए गन्ने के खेत में ले जा करके। और उनको जो है संगे बहुत बदतमीजी की है, छेड़ाखानी की है। बाकी कपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिए, रिवाल्वर के साथ उनको बहुत बेरहमी से सिंदूर उंदूर सब कुछ पहना दिया, हाथ पैर मुंह बांध के उनको कोई गन्ने खेत में ले जाके फिर उसके बाद लेके भाग रहे थे। बोले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर किसी से कहोगी अपने घर वाले को, तुमको तुम्हारे घर वाले को खत्म कर देंगे जान से। कौन लोग है वो? चंसेल मौर्य यहाँ का कार है। चंसेल मौर्य विजय बहादुर मौर्य पुत्र है। उसी के लड़के को पहचान गई है। मुंह उसका खुला था, बाकी 3 लोग का मुंह बंधा रहा है। यही हमारे साथ घटना हुई है। तो बिटिया किस क्लास में पढ़ती है? कितने साल उम्र है उसकी? उसकी सन 2004 20 साल की है। 20 साल की है। हाँ। पढ़ती है? नहीं, हमारे बेवंत नहीं, हम गरीब परिवार हैं, बेसहा, हमारे पास कुछ नहीं है। शिकायत आपने थाने में किया? थाने होने पे कहीं नहीं किए, हम वहाँ किए हैं। हम तो देख करके लड़की को अपने घबरा गए। 3:30 बजे का एक गपत हुई थी। फिर उसके बाद बारिश काफ़ी पड़ने की वजह से गांव के लोग सब अपने अपने घर में थे। बाकी हम वहाँ ऑडिट करते हैं, सोशल ऑडिट में रहते हैं। उस समय हमको ड्यूटी पे गए थे और हम वहाँ बारिश के वजह से फंस गए थे। हम यहाँ आए 5 बजे, तो वहाँ एक लड़का कोई टट्टी करने के गया, तो उसी लड़के देखा और लेके चले भाग गए लोग, छोड़ के वहीं हाथ मुंह पैर बंधा था। और वो दूसरे खेत में घर से 200 किलोमीटर दूर पे वहाँ छोड़ के फेंक के भाग गए लोग। पुलिस को आपने तो पुलिस 112 जब हम लोग को जानकारी मिला तो बिटिया हमारी वहाँ मुर्दा होके पड़ी थी। तो पुलिस को सूचना 112 पे डायल किया, वो बंद बताया। फिर स्वयं कोतवाल साहब के फ़ोन किए, तो कोतवाल साहब अपने खुद गए हैं मौके पे, वहाँ देखे हैं, लेके गए हैं। हमारे साथ कोई नहीं, खाली हमारे साथ हम, हमारी जेठान, हमारी बिटिया को लेकर के हम लोग गए थे। एक हमारे गांव का देवर था, वो गए थे। उसी के बाद ये लोग अपने मर्जी, हम लोग तो घबरा के, हम लोग तो खुद एकदम बेहोशी हालत में, लड़की हमारी मर गई है कि जिंदी है। तो वहाँ लेकर के गए, सीधे थाने पे नहीं गए हैं। फिर वहाँ गए हैं महाराजगंज ब्लॉक से वहाँ एडमिट कराएं कि नहीं कराएं वो हमको नहीं पता, हम खुद घबराई हुई थी। उसके बाद अब वहाँ हम अपनी बिटिया का हालत खाली देख रहे हैं कि लड़की हमारी जिंदा है कि मर गई है। तो कपड़ा वहाँ चादरा वदरा सब दूसरे घर से आया, तो लपेट करके हम लोग उसको सुखवा रहे थे, लेकिन लड़की हमारी बेहोशी हालत में पड़ी थी। तो हम बोले कि कोतवाल साहब से कि हमारा घर से कपड़ा मंगाया जाए, लेकिन कोतवाल साहब अपना 2 सिपाही के भेजे, कपड़ा मार्केट से मंगाया गया और वहाँ हमारे स्तर से पहनाया गया। हम पहनाए खुद अपने हाथ से। यहाँ कैसे आई आप? यहाँ आए हैं, पहले वहाँ थाने पर गए हैं और थाने पर से हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल भेजा गया है CT स्कैन के लिए और सोनोग्राफी के लिए। तो सोनोग्राफी या CT स्कैन का डॉक्टर नहीं है वहाँ। फिर यहाँ लोग भेजे, हमारी लड़की का दर दिन पे दिन स्थिति गड़बड़ हो रही है। एडमिट नहीं ले रहे थे? एडमिट कोई नहीं ले रहा है। क्या बोले सदर वाले? सदर वाले बोले हैं कि हम CT स्कैन और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यही हमको बस भुलवावा दे रहे हैं। क्या बोले, यहाँ क्या कह रहे थे? महिला हॉस्पिटल वाली बोली हैं कि जब तक यहाँ से, डॉक्टर खुद बोले हैं कि जब तक यहाँ रिफर नहीं हमको मिलेगा, रेपिन वाला किडनैपिंग वाला बात है, तो हम यहाँ भर्ती नहीं लेंगे। ये बताइए, पुलिस ने मुकदमा रेप का नहीं दर्ज किया? नहीं, रेप वोप का कुछ नहीं। ये घटना पूरा जो हमारे साथ घटी है उस दिन है, उस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखी है न क्या मुकदमा दर्ज किया? मारपीट का खाली दर्ज किया? मुकदमा हमसे कुछ न पूछा गया है। लड़की बेहोशी हालत में घबराई हुई थी, ओके जैसे बोतल लगवाए थे, और जब थोड़ा सा उसको होश तनी होश जब आ जाती है तो अपने मर्जी से क्या कोतवाल साहब अंदर हम जा रहे थे तो हमको
बोले कि तुम मत क्या आओ। चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं और न्याय हमको मिलना चाहिए। हाँ। हम गरीब परिवार से जो हम चंद्रशेखर आरोपी है, उनका लड़का है, वो किसी नेता का करीबी है क्या? अब हमको ये नहीं पता है। अब वो जब मुलजिम पकड़ा जाएगा वही बताएगा। हमारा यही कहना है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय दिलाइए, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए बस। ये एजेंट आप का पेपर सामने है। ये CSC महाराजगंज पे मेडिको लीगल हुआ है इस बच्ची का, ठीक है। और ये इस पे 5-6 चोटें लिखी गई हैं, जिसमें एब्रेजन है, कंप्लेन ऑफ पेन है। और महाराजगंज के मेडिकल अफसर ने इसको रिफ़र किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहीं से भी ये महिला अस्पताल में रिफ़र नहीं की गई है और नहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट की इसमें कोई चर्चा है, ठीक है। तो महिला अस्पताल की तो ये न रेफरेंस केस है, न ही है, अनमैरिड लड़की है। अब किसी कारण से महिला अस्पताल में आ गई कि वो एक मनुष्य है और उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ आ गई, वो पेन ऑफ एब्डोमेन करके है, तो हम लोगों ने उसका इलाज करते। लेकिन हमारे यहाँ रिक्विजिशन न पुलिस का है और ना ही इस डॉक्टर ने हमें रिफ़र किया। तो मेडिको लीगल के पर्पज से तो हमारे यहाँ रिफ़र नहीं, पेशेंट के पर्पज से हमारे यहाँ है। उस पेट के एब्डोमेन बता रही, पेट में दर्द बता रही है, हमारे डॉक्टर ने देख लिया, उसका इलाज कर रहा है। तो अगर ये लिखित शिकायत देते हैं या पुलिस कहती है तो बिल का मेडिकल किया जाएगा? किसी तरह की यदि बात रेप की होती है, सेक्सुअल असॉल्ट की होती है, तो एक एप्लीकेशन थाने पे दी जाती है, वहाँ से एक FIR के बाद जनरेट होती है और पुलिस एक रिक्वेशन देती है कि साहब इसके साथ ये चीज़ हुई है और आप इसकी आंतरिक और ये जांच करके हमें कराइए। वो आता है तो हमारी पहले जो डॉक्टर हम करती हैं, करा कर उसको रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन अब इस तरह कोई रिक्वेशन नहीं आई है और ना ही जो डॉक्टर किया वो हमें भेजा आप कुछ करने के लिए। कुल मिलाकर मेडिको लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस महिला अस्पताल में रिफ़र नहीं, ये केस मेडिकल लीगल के पॉइंट से जिला अस्पताल रिफ़र है। हमारे यहाँ ये चूँकि आ गई है, बताइए कि साहब पेट में दर्द हो रहा था, हमारे डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, इतनी सी बात है। अब कल जाएगी मेडिको, वहाँ मेडिको लीगल पॉइंट से कहीं भी इस पेपर में कहीं भी इसको सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा नहीं, न पुलिस का रिक्वेजिशन है, न ही डॉक्टर ने चर्चा करी।